सिक्स क्लास। आज हमारी ये वीडियो 10 होगी, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज अपनी 3.5 को स्टार्ट करेंगे। इसमें एक नई चीज़ आप सीखेंगे, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम नंबर मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद अपने का, ठीक है, अपना। पिछले एक्सरसाइज में प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले एक्सप्लेन है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं वो क्या होता है। यहाँ देखिए, व्हेन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए, ठीक है, उसको ना किस में, उसके फैक्टर्स हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखा है ना, फैक्टर निकालना, ठीक है। जब उन फैक्टर को ना प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में शो करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। पर एक चीज़ और फ़र्क है कि आप मल्टीप्लाई तो कैसे भी, जैसे 24 है, ठीक है, उसको 2 मल्टीप्लाई 12 कर सकते हैं, ये तो 24 ही देगा। पर प्राइम फैक्टराइजेशन का कहने का मतलब है, इसको तब तक आपको ब्रेक करते जाना है जब तक सारे नंबर्स प्राइम नहीं बचते, जब तक सारे नंबर्स प्राइम नहीं बचते। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 12 होता है, ठीक है, तो ये भी, ये प्राइम है, पर ये कंपोजिट नंबर है हमारा, ठीक है। तो 2 है, तो इसको यानी कि ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको सबको किस में ब्रेक करना होता है, प्राइम नंबर में। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आता है ना, 6 2 12, ठीक है। अब ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ठीक है। अब ये 6 बच रहा है, जो कि कंपोजिट है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो इसको भी अब हमें किस में ब्रेक करना पड़ेगा, प्राइम नंबर में। तो इसको ब्रेक करने के लिए किससे, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जो प्राइम हो और मल्टीप्लाई करने पर 6 आते हो। तो 2 ये भी प्राइम है, 3 ये भी प्राइम है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 6 आता है। तो अब ये सारे नंबर हमारे किस में चेंज हो गए, प्राइम नंबर्स में चेंज हो गए, ठीक है। तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम सीखा होगा, ठीक है, तो आपको इसमें वही चीज़ काम आएगी, एलसीएम। ओके, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। इसमें आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ठीक है, और बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। बोला जा रहा है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। आप कोई सा भी नंबर, इसको आपको ना करना है, आप खुद ही करेंगे, पर आप रफ में इसको सॉल्व करके देखेंगे। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, मैं आपको समझाती हूँ कि कोई क्वेश्चन, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है। 6 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है, हाँ, 6 जो है हमारा 3 से डिविजिबल हो जाता है ना। पर वो बोल रहा है कि कोई नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो 9 से भी होगा। वो किससे होगा, वो 9 से भी होगा। तो हम इसको 6 को एक बार 9 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं। हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। पर क्या ये पॉसिबल है, छोटे वाले नंबर को बड़े नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कोई नंबर उठाना है, उसको अप्लाई करना है इस स्टेटमेंट पे, और फिर आपको पता करना है ट्रू है या फॉल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचते हैं, ठीक है। क्या है, देयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60, ठीक है। 60 के लिए 2 अलग अलग ट्रीज़ दिए हुए हैं आपको, इसको कहते हैं फैक्टर ट्रीज़, ठीक है, फैक्टराइजेशन ट्रीज़ कहते हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स, इसमें कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे करना है। कुछ प्राइम नंबर्स लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि सारे कंपोजिट नंबर को हमें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। जैसे अब 60 है, ठीक है, 60 क्या है, 60 को किससे, एक तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करके 60 बनता है। अब 6 को हमें ब्रेक करना है, किसमें, प्राइम फैक्टर में, किसमें, प्राइम फैक्टर में। अब देखो 2 पहले सही है। अब बताओ इधर कौन सा नंबर लिखे जो 6 आ जाए, तो इधर हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमारा जो ट्री है ऐसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन आप लिखेंगे, ठीक है, क्या है, अदर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट सिर्फ सॉल्व करके बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, 60 है ना। तो अब देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, और यहाँ पे 2 भी ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर मिसिंग है, यहाँ पे कुछ डालना है, ठीक है। इसके बाद कुछ अभी 10 है, उसके बाद है 5, उसके बाद यहाँ पे भी कोई नंबर मिसिंग है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 है, 6 को ब्रेक किया, तो किस में ब्रेक करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 3 6 हो सकता है ना। ऐसे
10 है, ठीक है। 5 इधर कौन सा नंबर डालूँ जो 10 आ जाए, तो 5 2 ज़ार 10, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और 10 मिलकर बन जाता है। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 10। तो याद आप देखो, यानी कि 60 को कितने प्राइम फैक्टर में, 2 3 और 5 में हमने इसको बांट दिया है, ठीक है, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया। अब अगला है बी, ऐसे ही आपका 60 है, ओके। उसके बाद यहाँ पे 30 है, यहाँ भी कोई नंबर है आपको जो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको बुक में दिया हुआ है 10 है, यहाँ पे आपको खुद से लिखना है, ठीक है, कि क्या लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे कुछ नंबर है जो आप खुद ही ढूंढेंगे कि कौन सा नंबर हो सकता है, और याद रहे जो भी नंबर डालेंगे वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अब 30 है, 30 को कौन से ऐसे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 60 आ जाए, किससे, 2 से कर सकते हो, 30 2 60 आ सकता है, ठीक है। अब क्या 10 है, 10 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 30 आ जाए, और वो नंबर प्राइम होना चाहिए, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। 10 3 30, है ना। अब 10 को ऐसे कौन से दो प्राइम फैक्टर में मैं बांट सकती हूँ, एक ले सकती हूँ 2 और एक लिख सकती हूँ 5, तो 2 5 10, और ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। मैंने जितने भी नंबर्स यूज़ किए हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी तरीके से डाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि विच फैक्टर आर नॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने क्या सीखा था, हमने ऑल द फैक्टर्स ढूंढे थे, ठीक है। सारे फैक्टर्स में आपको याद होगा एक फैक्टर जो था कॉमन था, क्या, एक तो 1 सारे फैक्टर्स में आ जाता था, ठीक है। सारे कोई किसी भी नंबर का हमने जब फैक्टर किया तो 1 हम लिख देते थे, और जो नंबर था वो भी हम लास्ट में लिखते थे, ठीक है, फैक्टर के रूप में। पर अब पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से नंबर होंगे जिसमें 1 और इट्स, वो खुद और 1 इंक्लूड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 एंड द नंबर, ठीक है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो एक 1 कभी इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, 1, और एक वो नंबर खुद जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो नंबर हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको यूज़ करने से क्या होता है, जैसे जो नंबर है, क्योंकि जो नंबर है वो तो खुद ही होता रहता है, उसी का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, और 1 तो होता है ही नहीं, ठीक है। 1 हम इंक्लूड नहीं करते कभी भी, ओके। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त 1 और जो जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो नंबर कभी भी हम उसके फैक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब पहले हमें क्या बोल रहा है कि पहले हमें ढूंढना है 4 डिजिट का सबसे ग्रेटर नंबर, ठीक है, जिसमें 4 डिजिट आते हो, 4 डिजिट आते हो, ठीक है, 1 2 3 वो 4 डिजिट नंबर आते हो जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। और उसको एक्सप्रेस किस में करना है, प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि 4 डिजिट का जो नंबर है ग्रेटर वो कौन से होते हैं आगे, ठीक है। तो आपने सीखा होगा क्वेश्चन नंबर क्लास 5th में भी है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें तो पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ तो नहीं है कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा होता है सबसे बड़ा, तो वो होता है 999, ओके, 999, ठीक है। तो ये हमारे 4 डिजिट, क्योंकि जैसे आप इसमें अगर एक भी आगे बढ़ेंगे ना वैसे ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसीलिए 999 होगा। अब इसका क्या करना है, हमें 4 डिजिट इसका प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर कैसे, जैसे अभी हमने तोड़ा है ना प्राइम नंबर्स में, उसमें ब्रेक करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में। तो इसके लिए पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। 999 का क्या लेंगे, एलसीएम। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि ये किससे जाएगा, ठीक है, ये 3 से आराम से जा सकता है, तो 3 से करेंगे, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होगा। ये कैसे किया है आपको मैं यहाँ रफ में, आप लोग ये काम रफ में करेंगे, ठीक है। जैसे 999 है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 9 कट हो गया, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, ठीक है। जैसे ऐसे करेंगे तो एक 3 3 9 ये पूरा, यानी कि क्वेश्चन जो आया ना, क्वेश्चन, ठीक है, जो आंसर आया वो आपको यहाँ लिखना है। फिर ये 3 से एक बार और जा सकता है, तो क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 के टेबल में 1 टाइम में 3 आता है, 1 1, ठीक है।
अब ये किससे जा सकता है, 11 से। किससे जाएगा, 11 से। तो 11 वन ज़ा 11, जब 2 डिजिट इकट्ठे लेते हैं, आप डिवाइड करके देखेंगे इसको, तो आप डिवाइड करके ऐसे चेक करेंगे रफ में, जैसे 11 11 11 है तो 11 से चेक करेंगे, 11 वन ज़ा 11 कट गया, ठीक है। 2 डिजिट जब इकट्ठे लेते हैं तो ऊपर क्या लगाना पड़ता है, 0, फिर आ जाएगा 11 वन ज़ा 11, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 101, ठीक है। अब ये 101 क्या है, जब आप किसी से भी देखेंगे ये खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक है। ये 101 से ही जाएगा, तो ये 1 आ गया। एलसीएम हम कब एंड करते हैं, जब ये 1 पे रुक जाता है, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम हमारा ये यहीं पे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसको हमें प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्लेन करना है, तो देखते हैं, लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9919 आर। अब जो हमारे पास जो फैक्टर आए इसको मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, ख़त्म होता है। अच्छा, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे, क्वेश्चन जो 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बस इसमें सबसे छोटा नंबर लेना है 5 डिजिट का। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर होता है ये, ओके, 10,000 होगा। सबसे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये होगा, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे आप, ओके। और फिर आंसर करेंगे, इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है प्राइम फैक्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ योर होमवर्क।